देखिए बेटा, सेल्स भिन्न का प्रतिशत मान का कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये बहुत काम का रहेगा आपके लिए अगर आपने इसको सही तरीके से समझ लिया। वैसे हो सकता है आपको आता हो, लेकिन ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। पहले तो मैं शेष भिन्न निकालना आपको बताता हूँ। देखिए, एक बटे में अगर मैं 3 लिखता हूँ, ये तो मूल भिन्न है, ये मैं मान लीजिए मूल है, तो बताइए इसकी शेष क्या होगी, इसकी शेष भिन्न कितनी होगी। आप बताएंगे साहब शेष कितने बचे। 3 में से एक भाग यहाँ आ गया तो फिर बच गया कितना भाग, 2 भाग बच गया ऊपर, तो फिर नीचे क्या आएगा 3। ये इसकी शेष भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ 4 बटे में आपके पास 7 लिखा हुआ है, मान लीजिए ये मूल भिन्न है। ठीक है, ये मूल भिन्न है, तो बताइए इसकी शेष कितनी है, कुल कितने भाग है, कुल है आपके 7 भाग, उनमें से कितने भाग लिख दिए मैंने 4, फिर बच गए कितने, 3 भाग बच गए, तो यानी शेष होगी 3 बटे में कितने लिखेंगे, 7 लिखेंगे। शेष भिन्न आपकी कितनी होगी, 3 बटे 7। ऐसे ही मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि साहब आपके पास 11 बटे में आपके पास 19 है, तो बताइए इसकी शेष भिन्न कितनी है। इसकी शेष भिन्न आप ऐसे लिखेंगे, 19 कुल भाग थे, लिखा कितना है 11, 19 में से 11 भाग की बात कर चुका, तो बताइए शेष कितना, 19 में से 11 गए तो 8 बटे में आप लिखेंगे 19, ये आपकी शेष भिन्न कहलाएगी। ये भिन्न लिखी हुई है तो इसकी तुलना में शेष भिन्न ये होगी। कुछ भी लिख दीजिए आप। अगर मैं लिख दूं कि साहब 87 अपॉन में आपको लिख दिया है 91, इसकी शेष भिन्न निकालो, इसकी शेष भिन्न निकालें, तो शेष भिन्न निकालें तो हम बात करेंगे कि साहब 91 में से 87 आ गए हैं, तो बच गए कितने आपका 4, यानी 4 बटे में 91 इसकी शेष भिन्न कहलाएगी। ये मूल भिन्न है तो ये इसकी क्या है, शेष भिन्न है। ठीक है, ये मूल भिन्न है तो ये क्या है, इसकी शेष भिन्न है। ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है, तो ये शेष भिन्न वाला कंसेप्ट में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे शेष भिन्न आपने निकालना सीख लिया है, तो एक बात और सीखेंगे, 100 में से अगर कुछ भी घटाते हो तो शेष कितना आएगा उसको भी आपको सीखना है। ठीक है, 100 में से कुछ भी घटाया जाए तो उसका शेष कितना है तो वो आपको बताना बेटा। ठीक है, तो ये भी देखना है ताकि फिर मैं अगले चार्ट को आपको आसानी से समझा पाऊंगा। देखिए बेटा, यहाँ मेरे पास अगर मैं लिख देता हूँ 100 है, और 100 में से अगर मैं आपको है कहूँ 30 घटा दूँ तो बहुत जल्दी से घटा देंगे आप, कितना बोलेंगे 70 बच गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको कह दूँ कि ये 100 है तो आपको कह दिया जाए 8 घटा दो तो बहुत जल्दी से घटा देंगे, कितने बच गया आपका 92 बच गया। लेकिन मैं अगर आपको कहता हूँ कि 100 में से घटाइए, 100 में से घटाइए, कितना घटा दीजिए, आप घटा दीजिए कि साहब आपका ये 24 सही 1/2% घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। अभी ऐसे बात करते हैं तो अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ठीक है, दिक्कत आएगी क्या है, लेकिन हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए, हमें इस 100 में से घटाने का कंसेप्ट घटाने का कंसेप्ट की चर्चा करें तो आप ध्यान रखिए, इसको पूरा का पूरा 25 मान लें और फिर घटा दें तो कोई दिक्कत है कि नहीं आएगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कितना 75 तो बच गया, लेकिन 75 नहीं बचना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके साथ भिन्न भी है। ठीक है, 1/2 है, इस 1/2 की शेष भिन्न कितनी होगी, इसकी शेष भिन्न भी 1/2 ही होगी। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ भी लिख देता हूँ कि साहब ये है 100 है, और 100 में से मुझे घटाना है 33 से 1/3 घटाना है, तो बताइए 33 से 1/3 अगर मुझे घटाना है तो इसको मैं कितना मान लेता हूँ, 34 मान लेता हूँ। पूरा मान मानिए, अगर हमारे को कोई भिन्न दिया हुआ है और उसको 100 में से घटाने की बात कर रहा है तो आप उसको पूरा मान करके एक बार घटा दीजिए, कितना बच गया 66 बच गया साहब। लेकिन ये भिन्न भी तो है, ये भिन्न है तो इस भिन्न का अंतर कितना है 2, तो यानी शेष भिन्न कितनी बची, इस तरीके से बात कुछ भी दे दे 100 में से मुझे घटाने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है 18 सही 9/11 दे दिया। अब घटाइए इसको, दिक्कत आएगी, 18 सही 9/11 दे दिया, इसको घटाने में दिक्कत आएगी। लेकिन हमें घटाते समय मैं कहता हूँ इसको पूरा मान लीजिए, कितना मान लीजिए 19। अगर आपने 19 घटा दिया है तो कितना बचेगा मेरे पास 81 बचेगा। कितना बचेगा बेटा 81 बचेगा। 81 बचेगा तो मैं कहूँगा साहब 81 नहीं, इसके साथ और भी कुछ भिन्न है तो और भी कुछ शेष बचना चाहिए, तो यहाँ मैं बोलूँगा आपका 2/11, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है 2 और नीचे 11 के 11 है, इसलिए 100 में से कुछ भी घटाने की बात करें तो आप इस तरीके से बात करेंगे। 100 में से अगर मुझे दशमलव वाली संख्या घटाने की बात कर ले तो 100 में से आप घटाइए, माइनस कर दीजिए
आपको दे दिया गया है 25 पॉइंट, आपको दे दिया गया है मान लीजिए 40 दे दिया गया है। इसको उठाने की बात करें तो भी वही कंसेप्ट लगेगा। इसको पूरा पूरा मान लीजिए आप, कितना होगा ये 26 को घटाइए आप, इसको आप 26 घटाइए 100 में से। अगर आपने 26 घटा दिया है तो कितना बच जाएगा आपका 74। लेकिन दशमलव वाली संख्या को भी तो पूरा करना है, तो ये इतना यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बच गया 7। तो यानी 100 में से घटाने का कंसेप्ट हमने बताया, शेष भिन्न वाला कंसेप्ट हम बताया। इसी के आधार पर हमने 1 से 20 तक की जो भिन्नों का परसेंटेज पढ़ी थी, उसके बाद उसकी शेष भिन्न का मैं बात करने वाला हूँ। आप इसको उतार लीजिए, एक बार हम बात करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, अब शेष भिन्न वाला एक पूरा चार्ट जो है आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ ताकि समय की बचत हमारी हो जाए। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो 100% ही बात करेंगे, ये 100% ही रहेगा। यहाँ पे भी 1/1 की हम बात करेंगे तो यहाँ तो पूर्ण भिन्न है, तो इसकी शेष कोई बन रही नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2 का हमने लिखा था कितना 50%, कितना लिखेंगे 50, तो ये भी कितना है 50। तो यानी इसका भी हम शेष भिन्न कितनी बचेगी 1/2, 1/2 यहाँ आ गई तो शेष भिन्न ये बचेगी। और इसका परसेंटेज 50% है तो फिर शेष परसेंटेज कितना बच गया, यहाँ पे हमारे पास 50% बच गया, 100 में से घटाएंगे। इसी प्रकार से 1/3 है, 1/3 का हमारे पास आया था 33 से ही 1/3%। 1/3 की शेष कितनी बोलूँगा, 1/3 की बोलूँगा। देखिए मैंने बता चुका हूँ शेष किस निकाला जाता है, 2/3 बोलूँगा। 1/3 दिख रहा है तो आप उसको ये 2/3 आपको दिखना चाहिए। इसके बाद में जो है अगला पॉइंट मैं यहाँ से दिखना चाह रहा हूँ वो कितना हो जाएगा हमारे पास। अभी बेटा थोड़ी समस्या आती है, गाड़ियाँ वगैरह जाती है, अचानक आवाज़ आती है, उसको रोकने के लिए मुझे बार बार आपका कैमरे को सेट करना पड़ता है। उसको आप थोड़ा सा मैनेज करिए, मैं भी थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी आया होगा गाना आया होगा आपके पास, हो सकता है मैंने तो उसको देख कर रोका है। चलिए हम बात करते हैं बेटा यहाँ से। देखिए 1/4 जो है इसका मतलब क्या है, आपके पास आ जाएगा 25%। तो बताइए इसकी शेष परसेंटेज कितनी हो जाएगी। शेष आपकी यहाँ पे मैं कहूँगा 3/4, 3/4। अच्छा 3/4 तो इसका मतलब ये कितना बच गया, ये 25 है, तो फिर इसका शेष कितनी बच गई 100 में से ये 75। यानी 1/4 अगर आपको दिख रहा है तो इसकी शेष भिन्न का परसेंटेज मान के आपको दिखना चाहिए। सॉरी ऊपर वाला देखिए उसको भी समझा देते हैं। 1/3 है तो शेष भिन्न कितनी 2/3, तो इसका परसेंटेज मान इतना है तो फिर इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 66 पॉइंट में आपका कितना 2/3, 66 से ही 2/3%। क्यों, क्योंकि मैंने घटाना बताया था आपको। तो यानी 100 में से आप उसको घटाओगे, 100 में से अगर आप घटाओगे कितना 33 से ही 1/3%, ये पूरा न मान करके 34 घटाना था, 34 का 66 और शेष भिन्न कितनी बच गई, इनकी शेष भिन्न ये आ गई। तो ये मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट इससे पहले, तो आप उसको ध्यान में रख के करेंगे बेटा। यही मेरे पास आ गया 1/5 जो मेरे को दिख रहा है, इसका तो हमें पता है कितना होता है 20% होती है। तो बताइए इसकी शेष भिन्न कितनी आएगी, इसकी शेष भिन्न मैं लिखूंगा यहाँ पे आपका कितना 4/5, तो 4/5 20 यहाँ आ गया तो इसके कितना आ गया 80 आ जाएगा, 80% आ जाएगा। इसी प्रकार से 1/6 है, इसको मैं बता चुका हूँ 16 से ही 2/3% होता है। डायरेक्ट याद रखिए कैसे कैसे किया था वो आप पिछली वाली क्लास में देख सकते हैं, ये होता है। अच्छा इसकी शेष भिन्न कितनी होगी, 1/6 की शेष भिन्न आप क्या कहेंगे, शेष मतलब 1 यहाँ आ गया तो बच गया कितना आपके पास 5 बच गया 5/6, यानी यहाँ पे लिखूंगा मैं 5/6। तो इसका परसेंटेज मान आपको निकालना नहीं है, यहीं से आपको देखना है कि जब ये आ गया तो इसका मतलब पूरा कितना 16 के आगे क्या आएगा 17 को मैं 100 में से घटाऊंगा, तो यानी मेरे पास बच गया 83 और इसका अंतर कितना आ गया 1/3%। यानी जहाँ कहीं पे भी आपको 1/6 दिखे तो पक्का 5/6 का परसेंटेज मान भी आपको दिखना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, आप इसको उतारिए। अब मैं ये नहीं लिख करके मैं डायरेक्ट चार्ट बना देता हूँ 20 तक का, जिसे आप देख लीजिएगा फास्टली ताकि आपका समय का बचत भी हो। देखिए बेटा, समय को बचाने के लिए मैंने पहले ही चार्ट बना दिया है आपके लिए, ठीक है, ये यूजफुल है, आपको याद रखना होगा इसको। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शेष भिन्न की प्रतिशत हमें कैसे याद रखनी है वो मैं वहाँ से बताना चाह रहा हूँ बेटा।
देखिए यहाँ तक की बात हम वैसे कर चुके हैं, 1/6 तक की बात हम कर चुके हैं। यहाँ से भी एक बात देख लीजिए, 1/6 अगर आपके पास बिन दे रखी है तो इसकी शेष बिन कितनी होगी, शेष बिन ये होगी इसकी शेष बिन ये होगी, इसकी परसेंटेज इतनी है, तो फिर इसकी शेष 100 में से घटा दूंगा तो इसकी परसेंटेज कितनी बचेगी, 83 सही 1/3 परसेंटेज बचेगी। इसको दशमलव में लिखूंगा तो 83.33 लिखूंगा। इसी प्रकार से 1/7 अगर आपके पास कोई बिन है तो इसका परसेंटेज मान हमने जो है लिखा था, इसको निकालना भी सीखा था, लेकिन इसकी शेष बिन क्या बोलेंगे, अगर आपको 7 का मान दिख रहा है तो फिर 6/7 का मान भी दिखना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर हम बात करें, मैं 100 में से घटाने की बात बता चुका हूँ, तो आप अभ्यास करिएगा, मैं यहाँ पे मैंने केवल डायरेक्ट मान रख दिया है। तो यानी 1/7 शेष बिन कितनी होगी, 6/7। इसका परसेंटेज मान कितना, 14 सही 2/7 परसेंटेज है। और अगर इसको 100 में से मैं घटाता हूँ तो मेरे पास बचेगा 85 सही 5/7 परसेंटेज। कैसे कैसे घटाते हैं मैंने अभी इसके पहले बता चुका हूँ, आप उसको एक बार वापस देख लीजिएगा। दशमलव मान में 14.28 है और इसको अगर मैं दशमलव के रूप में घटाऊंगा तो ये मेरे पास 85 पॉइंट में आपके पास कितना आ जाएगा, 72 परसेंटेज मेरे पास मान आ जाएगा। ऐसे ही 1/8 मूल बिन है, अगर इसकी शेष बिन की बात करूँ तो शेष बिन तो ये होगी। 1/8 की परसेंटेज मान कितना होता है, 12 से ही 1/2 होता है। 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है, 12 से ही 1/2 होता है। 12 से ही 1/2 इसका परसेंटेज मान है, तो फिर इसका शेष बिन का मान कितना हो जाएगा, 100 में से घट जाएगी। 100 में से घटाया तो हमारे पास कितने बच गए, 87 सही 1/2 परसेंटेज। और हमने डायरेक्ट सीख चुके हैं कि 100 में से कैसे घटाया जाता है। दशमलव में मान इसका 12.50 है, तो 100 में से घटाएंगे तो आपका 87.50 मान जाएगा। 1/9 अगर मेरे पास ये मान दे रखा है और इसका परसेंटेज मान देखिए, इसका परसेंटेज मान कितना है, 11 से 1/9 हम निकालना बता चुके हैं 100 से गुना करके। इसकी शेष बिन कितनी हो जाएगी, इसकी शेष बिन यानी आप इन दोनों का अंतर करेंगे 1 और 9 का, तो यानी 8/9 यानी इसका भी आपको मान याद होना चाहिए। इसका मान इतना है तो 100 में से मैं घटाऊंगा तो इसका जो है परसेंटेज मान ये आ जाएगा। दशमलव मान इतना है तो इसका दशमलव मान में ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है। इसकी शेष बिन कितनी होगी, शेष बिन ये होगी। इसकी परसेंटेज 10 है तो फिर इसके लिए कितनी बच गई, 100 में से 90 बच गई। इसका मान आप देखिए, इसकी शेष बिन कितनी है, शेष बिन ये आ जाएगी। दोनों का अंतर कितना है, 11 में से 1 यहाँ लिख दिया तो फिर शेष बचेगी 10/11 बिन शेष बचेगी। इसका परसेंटेज मान 9 सही 1/11 परसेंटेज है, तो 100 में से मैं इसको घटाता हूँ तो मेरे पास ये मान 90 सही 10/11 परसेंटेज बचेगा। दशमलव में मान इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बचेगा बेटा। अगले 20 तक का हम अभ्यास करते हैं, फिर आगे चलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बेटा 1 से 11 तक के चार्ट की हम पहले बात कर चुके हैं और 1 से 12 के बाद की बात करना चाह रहा हूँ। देखिए आपने देखा 1/12, इसका मान 8 सही 1/3 परसेंटेज होता है। ये कैसे आता था हमने इससे पहले वाली क्लास में बता दिया है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको शेष बिन का प्रतिशत मान मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। शेष बिन का प्रतिशत मान 1/12 है, इसकी शेष बिन कितनी हो जाएगी, ये 11/12 हो जाएगी। 1/12 का 8 सही 1/3 परसेंटेज मान है, या फिर इसको दशमलव में ये बोल सकता हूँ। तो फिर इसका क्या दिखना चाहिए, जब आपको इसका पता है तो फिर इसका शेष का भी दिखना चाहिए। आप इसको 100 में से घटाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, 91 सही 2/3 परसेंटेज। 91 सही 2/3 परसेंटेज आपके पास दिखेगा बेटा। इसी प्रकार से 1/13 है और इसका परसेंटेज मान मेरे पास होता है 7 सही 9/13 परसेंटेज, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 7.69 परसेंटेज। ठीक है, तो इसकी शेष बिन कितनी हो जाएगी, मैंने शेष बिन निकालना बताया था। दोनों 13 में से 1 आ गया तो शेष कितना बच गया, 12/13 शेष बिन। 100 में से 7 सही आपका जो है 9/13 आ गया तो फिर शेष कितना बच गया, 92 सही 4/13। ये 100 में से घटाना बता चुका हूँ, तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर के अभ्यास करिए। आप देखिए यहाँ पे देखिए 1/14 है तो इसकी शेष कितनी हो जाएगी, शेष हो जाएगी 13/14 हो जाएगी। 7 सही आपका 1/में आपके पास कितना 7, इसका परसेंटेज मान है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ, इन दोनों का आप ध्यान रखेंगे। 7.1428 किसका मान होता है, 1/14 का परसेंटेज मान होता है। इसका जो है शेष बिन का मान जो है हम क्या बोलेंगे, 92 सही 6/7 परसेंटेज। वैसे ही
1/15 है, 1/15 का परसेंटेज मान कितना है 6 सही 3 2/3%। तो इसका जो है शेष कितना हो जाएगा 14/15। तो इसका भी परसेंटेज मान आपको होना चाहिए। इस भिन्न का परसेंटेज मान हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। 100 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 93 सही 1/3 परसेंटेज मान मिलेगा। 100 में से मैं ये ले घटा के पूरा 7 घटाऊंगा, 7 घटाने का 93 बचता है। इन दोनों का अंतर कितना है शेष भिन्न घटाना मैंने बता चुका हूँ आपको। ऐसे ही 1/16 है, इसकी शेष भिन्न कितनी हो जाएगी बेटा 15/16। 1/16 का परसेंटेज मान कितना बताया था मैंने 6 सही 1/4 परसेंटेज। अगर यहाँ आ गया है तो फिर बचेगा कितना 93 सही 3/4%। इसका दशमलव मान बात करूँ तो ये 6 पॉइंट में 25 होता है, तो फिर बचा कितना 93.75 यहाँ पे बच गया बेटा। ऐसे देखिए 1/17 का परसेंटेज मान मैंने आपको बताया था 5 सही 15/17 होता है। और यहाँ से हम बात करना चाहें इसकी शेष भिन्न कितनी हो जाएगी 16/17। तो यानी ये भिन्न भी आपको दिखना चाहिए 16/17। ये पूरा का पूरा अगर मैं 100 में से घटाता हूँ तो इसको पूरा कितना मानूंगा 6 घटाऊंगा तो 94। इन दोनों का अंतर कितना 2/7 किया जाएगा। 1/18 है, 1/18 की शेष भिन्न कितनी 17/18। यहाँ पे देखिए 1/18 का परसेंटेज मान कितना है 5 सही 5/9%। और इसको मैं 100 में से घटाता हूँ तो इसको पूरा कितना मान के घटाऊंगा 6 घटाया तो 94। इन दोनों का अंतर कितना है 4/9%। दशमलव में देखेंगे तो 5.55 इसका है, ये आपका कई बार डाल देता है एग्जाम। और शेष का कितना बचेगा इस प्रकार से 94.45 बचेगा। 1/24 की भिन्न कितनी होती है 4 सही 1/6 होती है। 100 से गुणा करके आप उसको हल कर लेना, मैंने बता चुका हूँ। आपके पास यहाँ पे दशमलव में मान कितना हो जाएगा 4.16। आप देखिए तो यहाँ पे देखिए 1/30 ये कुछ अलग से हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। इसकी दशमलव इसकी जो है परसेंटेज मान कितना हो जाएगा 3 सही 1/3%। दशमलव में कितना होगा 3.33। यहाँ देखिए 1/40 इसका जो है इस तरीके से भिन्न में मान हो जाएगा। ये क्या है दशमलव में मान हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास था 1 से लेकर के आपकी 20 तक, यानी 1 से लेकर के 1/20 तक की भिन्नों का मान था, जो आपको चार्ट वाइज याद होना चाहिए। इस तरह बार बार देखिए, 1-2 बार लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको बार बार देखिए याद हो जाएगा। अब मैं कुछ टेबल्स है भिन्नों की, उनको याद कराना चाहूँगा। मैं इसी प्रकार से उनको लिख दूंगा एक बार और उनको रिवाइज करके फिर अगले पॉइंट में चलेंगे हम। तो ये कुछ टेबल्स है, अगले पॉइंट में टेबल्स की अभ्यास करेंगे, ठीक है बेटा, ओके।